जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, जिसको हीरो होना चाहिए था वो आज पूरे समाज का विलेन बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बजरंग पूनिया पहलवान की। हरियाणा में आजकल लोगों ने इसका नाम बदरंग रख दिया है, पर नहीं, मैं बजरंग पूनिया ही कहूंगा। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है कि बजरंग पूनिया सुशील पहलवान के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई बेहतरीन पहलवान हुआ है, वर्ल्ड क्लास ओलंपिक स्टफ, वो जिसको कि विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए, ही इज बजरंग पूनिया। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। देखो साहब, मैं हूं बहुत ही कड़वा सच बोलने के लिए कुख्यात आदमी। मैं सच्चाई बोलने से बाज नहीं आता। और बजरंग पूनिया विश्व कोटि का, उच्च कोटि का पहलवान है। ही डिजर्व्स टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो आदमी हीरो था और उसे जीवन भर हीरो रहना चाहिए था, वो आज समाज का, स्पेशली हरियाणा का सबसे बड़ा विलेन बन चुका है। ये एक कड़वी सच्चाई है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री, कल या परसों, उन्होंने एक बयान दिया है। तो शायद सिसाई गांव आए थे, ये कहीं थे, वो एग्जैक्टली कहां गए थे मुझे उतना वो ध्यान नहीं है। उन्होंने एक बयान दिया था कि एशियन गेम्स में उसी खिलाड़ी को जाना चाहिए जिसने ट्रायल लड़के जीती है, जो ट्रायल देके सेलेक्ट हुआ है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने सीधे सीधे हमला किया है बजरंग पूनिया पे। और आज हरियाणा में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसको एड्रेस किया है। वैसे कायदन ये बयान आज से 15 दिन पहले आना चाहिए था। पर साहब, बात यह है कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना साहब, इनका तो हर चीज जो है वो पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के होती है ना। बहुत सारी चीजों में ये इनका अपना जो पॉलिटिकल बेनिफिट है, पॉलिटिकल जो ज़हन है, वो काम करता है। बहुत अच्छा होता कि अगर ये बयान 1 महीना पहले आया होता या 15 दिन पहले आया होता। नाउ इट्स टू लेट। परसों, आज ये वीडियो मैं 2 अक्टूबर को लगभग 12 साढ़े 12 बजे बना रहा हूं। खबर यह है कि परसों यानी 30 सितंबर को ही कुश्ती पहलवानों की टीम एशियन गेम्स खेलने के लिए चाइना पहुंच चुकी है। और नाउ इट्स टू लेट। अब बजरंग के पास वापस आने का, नाम वापस लेने का कोई चांस नहीं है। इसलिए विशाल के सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। विशाल ने और विशाल के परिवार ने, विशाल के समर्थकों ने, वो जो कुछ भी प्रयास कर सकते थे वो उन्होंने किए। पर बजरंग पूनिया पहलवान की इतनी मोटी खाल है कि उनके माथे पे, उनके सिर पे जूं नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, वो चाहते तो इस समाज के हीरो बने रह सकते थे। वो हीरो थे, पर अब वो विलेन बन गए। अगर वो जब पहली पंचायत हुई थी तो एक वाक्य बोलते कि जी, पंचायत का आदेश सिर माथे पे, समाज की जो इच्छा है, समाज से बढ़ के कोई नहीं है। विशाल कालीरमन एक होनहार बच्चा है, जूनियर पहलवान है। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। और मैं विशाल के लिए अपना कैंडिडेचर वापस लेता हूं। 65 किलो में विशाल ही लड़ेगा। अगर बजरंग पूनिया ये बयान दे देते और विशाल को जाने देते, अपनी सीट खाली कर देते,
जिसके वो असल में हकदार नहीं थे, जो उन्होंने छल, प्रपंच, कुटिल कूटनीति करके हासिल की थी सीट, अगर वो उसे छोड़ देते तो बहुत बड़े हीरो बन जाते पूरे हरियाणा के, पूरे समाज के। पर उनको ये सद्बुद्धि नहीं आई। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो कैसे लोगों से घिरे हुए हैं। उनके जो सलाहकार थे, क्या उन्होंने ये सलाह दी नहीं कि ठीक है तो एशियन गेम्स जीत लेगा भाई, एक मेडल और भी ले आएगा, पर क्या तुम उस मेडल को गर्व से सिर ऊंचा करके पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी अंतरात्मा की गवाही से गले में पहन पाओगे? तो क्या बजरंग पूनिया के सलाहकारों ने उनको यह सलाह नहीं दी कि आप ये अनैतिक कार्य कर रहे हैं, ये धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हैं, आप सच्चाई का गला घोट रहे हैं, आप बेईमानी कर रहे हैं, आप अपने शानदार कुश्ती के कैरियर पे कलंक लगा रहे हैं? ये सलाह उनको किसी ने नहीं दी और उनसे इतना घोर अनैतिक कार्य करवा दिया। अच्छा, अब आगे सुन लो। अगर मैक्सिमम क्या होगा, बजरंग पूनिया एशियन गेम से मेडल लिया होगा, मेडल लिया होगा तो कुछ सरकार दे देगी, कुछ हरियाणा सरकार दे देगी, कुछ रेलवे दे देगी, कुछ साई दे देगी, कुछ और कॉरपोरेट वर्ल्ड से मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत हरियाणा में सम्मान हो जाए, 1-8 करोड़ रुपया मिल जाएगा। क्योंकि एशियन गेम्स भाई, ओलंपिक तो एक आधा आया करे, ओलंपिक में मेडल तो हरियाणा और एशियन गेम्स में तो 30-35 मेडल आओगे, 2-4-10 गोल्ड आ जाए, 10-15 आ जाए गोल्ड, तो एक गोल्ड मेडल की जो हवा आती है, अब 15 गोल्ड मेडल ठाए आंडेंगे तो वो हवा को नहीं आवा, फिर भी चलो 1-8 करोड़ रुपया मिल जाता। भाई बजरंग पूनिया, क्या वाकई आज भी आपके लिए 1 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम है? आपने जो इतना बड़ा ये प्रपंच किया, इतना बड़ा रायता फैलाया, इतनी बदनामी मोल ली, अपने पूरे परिवार को बदनाम किया, अपनी पत्नी को बदनाम किया, अपनी पत्नी के चरित्र पे तरह तरह के लांछन लगवाए 1 करोड़ रुपए के लिए। अच्छा, इसके बाद आपका क्या भविष्य बचा है, आपको इसका अंदाजा है? ये 1 करोड़ भी जब मिलेगा जब मेडल आओगा। वैसे आज की जो आपकी परफॉर्मेंस है और आज की जो ये ओलंपिक ईयर है, ओलंपिक ईयर में तो हर कंपटीशन बहुत ठंडा हुआ है, बहुत बहुत तगड़ा। अब की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है ना, मैंने ऐसी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं देखी। ये तो ओलंपिक का बाप थी। ओलंपिक में इतना जूत नहीं बाजा जो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में बाजा है, मतलब इतना तगड़ा कंपटीशन था। तो भाई साहब, ये सेम कंपटीशन मेरे हिसाब से एशियन गेम्स में पाओगा रेसलिंग में। तो अगर मेडल आ गया तो अभी भी ब्रॉन्ज में भी अगर है, और कुश्ती जगत के लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितनी सेटिंग गैटिंग होया कर है, कुश्ती में घना लेन देन चल है भाई। जो ये मैच फिक्सिंग वर्ड है ना, ये सिर्फ क्रिकेट में कौन है? क्रिकेट में इतनी मैच फिक्सिंग भी कौन है जितनी इस पहलवानी में चल कर है। हमने सब बेरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रशियन ब्लॉक जो रशिया से अलग हुआ है ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये तान वो तान, ये हैं घने गरीब मुल्क, बेलारूस और ये इस टाइप के जितने हैं। यहाँ की सरकारें गोल्ड मेडल पे, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल पे इंडियन मनी में 1 लाख रुपए इनाम देती हैं।
ओलंपिक में भी 1-2 लाख दिया करें, बोला उड़े नहीं कुछ पावे, और उड़ा एक आधा मेडलिस्ट ना होता, उड़ा तो दुनिया अंडा है, टोकरे में सिर में ओलंपिक में मेडल धर के अंडा है। एक आधा ओलंपिक चैंपियन कौन है इन देशों में? इन देशों में तो सैकड़ों हैं, हजारों। तो वहां ओलंपिक मेडल की कोई वैल्यू कौन है इन देशों में, ये गरीब देश जो है। तो ये तो 2-4-10 लाख में तो आराम से दे दे है कुश्ती। हाँ, ईरान नहीं देगा, जापान नहीं देगा, चाइना नहीं देगा, कोरिया नहीं देगा। इनके पहलवान तो अगर कुश्ती फंस गई फिर कोने था वह कुछ। हाँ, ब्रोंज खातिर अगर ये कंट्रीज फंस गए ना, रशिया वाले, तो इनसे सेटिंग गेटिंग हो जाए 10-20-50 लाख में दे दे हैं कुश्ती। तो अगर ले दे के कुछ कोशिश करके मान लो कि मैं थारी के लिया, तो टीम भी तो घनी तगड़ी है थारे दौरे तो इसे राहु केतु है जो खड़े पेड़ न खरीद लें। यस, राहु केतु इस सेटिंग में भी बड़े तेज हैं, और इन ऐसे इन दौरे 1-2 राहु केतु कौन है, पूरा तारामंडल है। बहुत सेटिंग गेटिंग बात जा रहे हैं टीम में। खैर, तो अगर ब्रॉन्ज आ गया, भगवान करे किसी तरह कुकर्म सारे तिकड़म लड़ा के, फिर भी 1-2 करोड़ रुपया पा जाएगा। भाई 1 करोड़ की वैल्यू आज भी इतनी ज्यादा है, जब गरीबी के दिन थे भाई चलो तब तो बहुत बड़ी रकम थी। इब तो भाई भगवान की दया से सब कुछ है। तो अब इस छोटी सी रकम के लिए, इस छोटे से मेडल के लिए क्यों इज्जत दाव पे लगाई भाई। खैर छोड़ो, अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तो तुम उड़ा पहुंच गए, ये कुछ ना हो सकता। पर बात यह है कि खट्टर साहब ने दे दिया बयान, तो भैया इस बयान के बहुत राजनैतिक निहितार्थ भी हैं, समझने वाले समझ रहे हैं। उधर कोई अंकित ही है, पता नहीं क्या नाम है उस छोरे का, जिसने वो 75 दिन का कोई टेस्ट 75 दिन का चैलेंज फिटनेस वाला लिया है। वो शायद कोई प्रजापति लड़का है, उसको मोदी जी ने बुला लिया, प्रजापति है। तो प्रजापति अंकित भैयापुरिया शायद ऐसे ही कुछ नाम है, अंकित ही है, भैयापुर का है ये तो मुझे पता है। भैयापुर का इसलिए है कि भैयापुर का हमारा कृष्ण पहलवान था, हमारे खाड़े में रहता था, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉय। उसको तो बेचारे को घुटने की चोट ने, दोनों घुटनों में जिस पहलवान की चोट लग जाए बेचारा क्या पहलवानी करेगा, पर इसके बावजूद उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, भैयापुर का कृष्ण पहलवान। तो वो मैं इसलिए उसको भी हम भैयापुरिया बोलते थे, तो भैयापुरिया के गांव का ही है वो अंकित बच्चा, उसको मोदी जी ने शायद बुलाया है या एड्रेस किया है। तो भैया मोदी जी और खट्टर साहब आ गए हैं चुनावी मोड में, और चुनावी मोड में आते ही खट्टर साहब ने विशाल का पक्ष ले लिया और बजरंग पूनिया पहलवान को विलेन बना दिया है। ये बजरंग के लिए अच्छी खबर नहीं है। भगवान बजरंग को लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ईश्वर करे वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे, एशियन गेम्स में मेडल लेके आए, एशियन गेम्स में इंडिया की टीम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आए, अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे। परंतु बहुत अच्छा होता यदि आज बजरंग की जगह विशाल कालीर बन गया होता। तो बजरंग हमारी नज़रों में नहीं, मेरी नज़रों में नहीं, पूरे हरियाणा पूरे देश की नज़रों में एक बहुत बड़े हीरो बन के उभरे होते। आई एम सॉरी टू से बजरंग भाई, आज आप विलेन बन गए हो। खैर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप एशियन गेम्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म करो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, चाहे कुछ भी है। नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग भारत, आज आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत का तिरंगा लेके वहां पहुंचे हैं। हमारी कामना है कि ये तिरंगा ऊंचा उठे, तिरंगा लहराए और आप गोल्ड मेडल जीतें और वहां पे राष्ट्रगान बजे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।